कम ऑन स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को भी किए। और अभी हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये एक्चुअली पहले भी हम कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर दे रहे हैं इसी टॉपिक को। इस पर आप बेस्ट क्वेश्चन भी किए हो, है ना, लास्ट वीडियो देख लेना। और अभी क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि किस तरह ये कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे प्लेन के लिए इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि आपके पास एक प्लेन है जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस में आपको शो हो रहा होगा। देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस, और ये रहा ओरिजिन। ओके, ये सब तो क्लियर है। और ये जो देख रहे हो ब्लू लाइन, डार्क ब्लू में जो तुमको एक रेक्टेंगुलर जैसा फिगर दिख रहा है, ये एक्चुअली प्लेन है। और इसी प्लेन पर हम लोग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से डिस्कस करेंगे हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को। तो चलो अटेंटिवली आप रेडी हो जाओ और ध्यान से सुनो मेरी बातों को। देखो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का प्लेन है और आपको थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है, जो कि नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन पे जो पॉइंट ना हो। तो देखो यहाँ पर सपोज करो कि ये मेरा रहा थ्री पॉइंट। मान लो कि एक पॉइंट मेरा यहाँ है, देखना एक पॉइंट सपोज कर लो कि यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सपोज करो कि ये यहाँ है, ओके। तीसरा पॉइंट मान लो कि ये यहाँ है। इस तरह से तीन पॉइंट दे दिए, और ये तीनों पॉइंट क्या है, यहाँ पर मिलाना है। लाइन से हम इसको मिला देते हैं, तब तुमको दिखेगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए इस पॉइंट के साथ, ठीक है। उसी तरह दूसरे पॉइंट को दूसरी लाइन है ये वाली, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये जो पॉइंट आप लिए हो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट आपने लिया, ओके। अब देखो इस तरह से दो पॉइंट हमने ले लिए, और अगर मान लो इस पॉइंट का नाम है, ये मान लीजिए ए है, और ये मान लीजिए आपका बी है, और ये आपका सी है। इस तरह से थ्री आपके पास ये नॉन कोलिनियर पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है। और अब क्या कर रहे हैं, अब हमको ये जो प्लेन है जिसमें ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, इसका इक्वेशन चाहिए। यानी ये जो रेक्टेंगुलर ब्लू, डार्क ब्लू में जो दिख रहा है, इसका हमको इक्वेशन चाहिए। तो इसके इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर वेक्टर में निकालोगे तो सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए इस प्लेन पे कोई पॉइंट, सपोज दिस इज अ पी, यहाँ पर एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं, और वहाँ से भी एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये पी है, ठीक है, ये सपोज दिस इज पी। इसको भी सेम कलर कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया आपका, देख लो पी, ओके। इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम लोग, ये रहा पॉइंट पी। पी तो लेते ही हो ना, किसी भी लाइन का भी इक्वेशन जो खींचते थे तो उस पर एक पॉइंट पी एक्स वाई लेते थे टू वेरिएबल में, तब हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में एक लाइन मिलता था। उसी तरह प्लेन में भी हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि पी एक्स वाई जेड आप लेते हो, है ना, और इसके पोजीशन वेक्टर से हम लोग इक्वेशन को निकाल लेते हैं।
और पॉइंट ए और बी सी जो है ये आपका पॉइंट है, ठीक है। जो x1 y1, मान लीजिए ए है तुम्हारा x1 y1 z1 है, बी तुम्हारा x2 y2 z2 है, उसी तरह सी x3 y3 z3 है। इस तरह से ये 3 पॉइंट है। तो एक बात बताना, तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट अगर है, ये लास्ट डे किए थे, तो उसका इक्वेशन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो आपका होता है r माइनस वेक्टर a डॉट नॉर्मल वेक्टर n इक्वल टू 0। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसके भी इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख दें, क्या ये क्या लिखे है, लिख देते हैं। देखिए एज वी हैव, ये देख चुके हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन, ठीक है, वेक्टर, गिवन वेक्टर, ठीक है, एंड गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू a given point, is written as, ये लास्ट क्लास में क्लियर कर चुके हैं। इस तरह से आप लिखते हो, इस तरह से आप इक्वेशन को लिखते हो। मतलब पॉइंट तुम्हारा ए हो गया जिसका पोजीशन वेक्टर है, और एन तुम्हारा हो गया नॉर्मल, ठीक है, उस प्लेन का। तो इस तरह से लिखते हैं। आर मतलब उस प्लेन पे एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आर मेंशन किया है। तो इसी फंक्शन को अगर लगाओगे यहाँ पे, चूंकि 3 है, तो 3 पॉइंट जब है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे तुम्हारा ए क्रॉस बी जो पढ़े थे आप, तो ये क्या होता है, ये जो ए क्रॉस बी है ये आपका वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ये जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर अलोंग ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। नहीं, ये तुम्हारा हो गया, यानी कि इसके परपेंडिकुलर भी कोई ना कोई एक वेक्टर है, तब तो हम परपेंडिकुलर, ये जो एन है यही तुम्हारा परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा पॉइंट है जिससे पास कर रहा है लाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ होगा, तो ये देखो परपेंडिकुलर को हम यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं। देखो यहां से तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। मान लीजिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब करना क्या है तुमको, जिसको हम लोग एन बोलते हैं, ये आपका हो गया एन, ठीक है। ये तो अभी तुम्हारा ये क्या ना, ये एक्चुअली हो गया तुम्हारा कुछ इस तरह से, ये ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर के एलोंग ये आपका ये परपेंडिकुलर एन आ जाता है, यानी ए क्रॉस बी का ये परपेंडिकुलर वेक्टर शो कर रहा है, जो यहां पर हम लोग मेंशन करते थे, ठीक है। तो अभी देखो इसका, तब तो अब इक्वेशन निकालते, एक परपेंडिकुलर मिल गया। अब जरूरत है आपको ये लेंथ का, जैसे वहां पर लिखे थे ना, कोई पॉइंट से ये, अब ऐसे सोचो कि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए हो गया, मतलब एक पॉइंट ए, ठीक है, और ये नॉर्मल से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, यहां से ज्वाइन कर देते हैं। देखो कुछ इस तरह से, देखो ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया।
फॉर पी, इससे जब आप ज्वाइन कीजिएगा ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इससे जब आप ज्वाइन करोगे ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जब आप इससे ज्वाइन सी को करेंगे तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हो जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखो ये जो है तुम्हारा एक्चुअली ये तुम्हारा सी हो गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट के लिए। चलिए इसे भी लिख देते हैं, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, सपोज दिस इज बी, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ कि जब लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो वहाँ पर तुमको ए बी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलो अभी रहने तो, लिख दिए हैं तो लिख दिए हैं। देखो तो ये तुम्हारा हो गया पोजीशन वेक्टर पी के लिए, तुम्हारा ये आर हम लोग लेते आ रहे हैं, ये ए का पोजीशन वेक्टर ये ए हो गया, सी का पोजीशन वेक्टर ये आपका सी हो गया, और बी का पोजीशन वेक्टर आपका ये बी हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये वेक्टर का सिंबल है। अभी देखो ये हो गया, देखो इस तरह से हम दे दिए, यहाँ से यहाँ ले लो, इस तरह से। देखो थोड़ा सा समय पिक्चर बनाने में ही लगता है। देखिए इस तरह से हम सारे पोजीशन वेक्टर को दिखला दिए। तो अब आप क्या करोगे, इसका डिटेल्स लिख देते हैं। देखो कि देखो, और ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है ये सब पे नॉर्मल है, ठीक है ना। ऐसे खींचोगे ना, देखो ऐसे है, और इस पे ये नॉर्मल इस तरह से दिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, लिख देते हैं कि लेट ए बी सी बी 3 नन कोलिनियर points and with पोजीशन वेक्टर, देखो ए के लिए आपका तो ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, और ये वेक्टर सी हो गया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, ये जो है तुम्हारा वेक्टर ए बी और ए सी का जो चूंकि लाई कर रहा है इसी प्लेन पर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पर, शो करेगा। तो इसी चीज को हम यहां लिख देते हैं कि एज वेक्टर ए बी एंड ए सी, ठीक है, आर ऑन द प्लेन, ठीक है, आर in the given plane, ठीक है। तो शो इट्स क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स, लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स ये हो गया तुम्हारा ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कहाँ, जो कि प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स ए बी सी, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया ए बी सी जो कंटेन करेगा, ठीक है। अब तो समझ गए।
क्रॉस प्रोडक्ट दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी परपेंडिकुलर भी हम दिखला दिए, ये शो कर दिया, मेरा एन भी आ गया। ये जो ऊपर का जो फार्मूला देख रहे हो, ये सारी बातें इस फार्मूला के लिए लिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द, यानी ए बी क्रॉस ए सी, ये हो गया आपका एन वेक्टर हो गया, और पॉइंट ए वहां पर मेंशन हो चुका है। और अभी देखो, अब हमको सोचना है क्या, ये पी ए पर एन परपेंडिकुलर है, पी ए पर एन परपेंडिकुलर है, तो हमको ये निकाल देना है, इसका इक्वेशन निकाल देना है। तो सुनो एक बात, पी के बारे में कहीं मेंशन किए हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पी के बारे में भी लिख देते हैं कि लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट पी ऑन द प्लेन, प्लेन पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इतना लिखना पड़ रहा है क्योंकि बाद में आप जब वीडियो देखिए ये नोट आपको काम आ जाए, इतना बोलना तो नहीं था, केवल सीधे सीधे यहाँ से डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन फिर भी पासिंग थ्रू पॉइंट, ये है तुम्हारा ए, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू जो तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी ए बी क्रॉस ए सी, जिसको हम एन बोलते हैं, ठीक है, इज गिवन बाई, सुनो ये जो लिख रहे हैं ना, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एन परपेंडिकुलर टू ए बी यानी कि यहां पर एन को शो कर रहा है, ठीक है, ये एन को शो कर रहा है, तो बस उस ऊपर वाले के फार्मूला के अनुसार रख दो, यानी तब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा हो जाएगा, देखो ये जो तुम्हारा, चूंकि परपेंडिकुलर है दोनों, तो लिख सकते हो ये परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो गिवन बाई यहां लिख देते हैं, गिवन बाई, देखिए यहां से लिखते हैं, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा, है ना, AP डॉट एन, AP डॉट एन इक्वल टू 0, यानी जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसके अनुसार अगर लिखोगे तो एक पी के जगह पर क्या हो गया, सुनो एपी, यहाँ पर वेक्टर एडिशन हम लाते हैं एपी के लिए, ये जो आपको देख रहे हो, ये जो है ना, इसके साथ एडिशन ऑफ वेक्टर लगा लो, तो एपी क्या हो जाएगा, तो एपी तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर आर में से वेक्टर ए को घटा दो, यही ना, ए देखो यहाँ पर सिंबल दे देते हैं सबका, देखिए ये हो गया आपका ऐसे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो गया ऐसे, ये हो गया, ये सबका सिंबल हो गया वेक्टर सिंबल, देखो तो लिखोगे, ये देखो ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी, यानी ए प्लस ए पी इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे हो, देखो तुम लिख रहे हो ए वेक्टर ए प्लस ए पी इक्वल टू आर, यानी ए पी बराबर मेरा हो गया आर माइनस ए, ये हो गया। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। और ये एन के जगह क्या हो जाएगा, एन के जगह आपका ये वाला है, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी, ये समझो। तो यहाँ लिख देते हैं आर माइनस ए डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। फिर से लिख देते हैं इसी चीज को, ये समझने के लिए, यानी ऊपर वाले फार्मूला से ये को रिलेट कराने के लिए ये काम हमने किया, आर माइनस ए डॉट एन, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा,
ये हो गया आर माइनस ए, और डॉट एन के लिए हम लोग लिखेंगे वो जो वेक्टर प्रोडक्ट आप लिखे हो, ये ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और अब क्या करो, सबका जो पोजीशन वेक्टर है वो लिख दो, आर माइनस वेक्टर ए डॉट ए बी का पोजीशन वेक्टर हो गया बी, सुनो ए बी का पोजीशन वेक्टर फिर यहाँ निकालो, देखो ए बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ देखना ए बी, इसका लिखना है, तो ये ट्रायंगल रूल लगाओ, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल रूल है इसके लिए लगाना है। तो ए बी के लिए क्या लिखोगे, चलो यहीं पर सब का लिख देते हैं, ठीक है, इसको ब्लॉक कर देते हैं और सब आपका यहीं लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ए बी के लिए, ए बी सुनो, ए बी वेक्टर ए बी का क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर एडिशन लगाना है इस ए बी के लिए, देखो ये ए बी, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, मतलब ए प्लस ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं बी माइनस ए, ठीक है, ए बी हो गया तुम्हारा बी माइनस ए। अब आ जाओ, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट है ए सी का, तो ए सी बराबर क्या लिखोगे, अब इसका ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ए सी है, तो ए सी देखो ये है, फिर तुम्हारा ये ओ सी ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, फिर यहाँ पर ओ ए ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, तब लिख सकते हो ओ ए प्लस ए सी बराबर ओ सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी वाला क्या हो जाएगा, ओ सी में से ये ए को घटा दो, तब तुम्हारा यहाँ पर ए सी बराबर हो गया, दिस इज सी माइनस ए, ये हो गया। तो यही है, ये तीनों वैल्यूज को हमको पुट करना है, ठीक है, और यहाँ पर रख दो इसको। देखो तो पहला वाला तुम्हारा गया बी माइनस ए, बी माइन, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए, एंड ये हो गया तुम्हारा क्रॉस ए सी के लिए हो गया तुम्हारा सी माइनस ए ब्रैकेट बंद, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। और यही तुम्हारा हो गया इसका रिजल्ट, ठीक है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन। तो इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, बस इतना ही, इसी पर हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। भाग क्यों रहा है, चलो समझ जाना, यही है, ठीक है ना। आर माइनस ए डॉट, ये डॉट है, डॉट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट बी माइनस ए ब्रैकेट में रखना, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो आपका यही था कि उस प्लेन का आपको निकालना था इक्वेशन जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरता है। तो ये हो गया। अब सुनो, अब तुमको क्या बताया था, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, इसके पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट का है ना, उसका वेक्टर फॉर्म लिख देना है, फिर इसका भी इसका भी इसका भी सबका लिख देना है। तो तुम यहाँ देख लो, यहाँ पर जो तुम्हारा है लिख देते हैं, नेक्स्ट फॉर्म तुम्हारा है कार्टेशियन फॉर्म, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, हेडिंग दिया है, यहाँ पे दे देते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब आ जाओ, इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट हो गया कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा उस पर डिस्कस करना है। सुनो,
तो सारे पॉइंट्स को हम ऐसे लिख देते हैं जैसे अभी तक लिखते आ रहे हो। क्या कि लेट पॉइंट जिससे गुजर रहा है उसका नाम ले लेते हैं x1 y1 z1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा, इसका नाम है a। ठीक है, b है दूसरा पॉइंट, ये है x2 y2 z2। एंड c है तुम्हारा तीसरा पॉइंट x3 y3 z3, है ना। r3 नॉन कोलिनियर, है ना। या आर द कोऑर्डिनेट वहां तो दिखला दिए, आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब सुनो, इसी पर चूंकि प्लेन पर एक पॉइंट हमको लेना होगा यानी एक्स वाई जेड, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन लाएंगे, तो लिख देते हैं लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P on the plane, ठीक है, क्लियर, ऑन द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर लिख दें, विथ, चूंकि पता रहेगा पोजीशन वेक्टर R। तब देखो, देन तुम्हारा हो गया। अब यहां पर आ जाओ, अब तुम यहां पर जो है तुम्हारे पास पॉइंट, जैसे तुम्हारे पास है, अब लेना है AP, ठीक है, फिर लेना है, बाकी सबको लिखना है, AP लिखना है, फिर तुम्हारा जो है ये यहाँ पर ये AC लिखना है, फिर AB लिखना है, तब तो वहाँ पुट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज़ को, सबका लिख देते हैं। देन देखो यहाँ पर लिख दो कि ये पिक्चर ऊपर हो जाना है ना बार बार। देखो तुम्हारा हो गया AP, पहले लिखते हैं, ये तुम्हारा AP बराबर हो जाएगा, AP बराबर क्या होगा, सुनो, तो क्या बोले थे, इसका तो यही है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इससे चलोगे, सॉरी पॉइंट है A, यानी PO और सॉरी OP एंड OA, ये लिखते हैं इसको। लेकिन यहाँ हमारा पॉइंट से मतलब है, इसलिए पॉइंट के ही फॉर्म में लिखो, यहाँ पर लिख सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर P के बारे में क्या हो जाएगा, इसका जो P का जो होगा क्या लिए हो, एक्स वाई जेड लिए है ना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में से घट गया। ए के लिए पॉइंट देखिए आपका ये वाला है, तो ये हो गया, इसके साथ आई जे के लगा दो, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब जब ये कॉमन लोगे तब तुम्हारा AP आ जाएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, ये हो जाएगा। उसी तरह बाकी को भी लिख दो, ठीक है, A B को भी लिख दो, ठीक है, एंड और AC को भी लिख दो, AC को भी लिख दो। तो सुनो यहीं से हो जाएगा। B का देखो, उसमें x2 y2 z2 है, इसमें से घट जाएगा A वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, P वाले में से A वाला घटा था पॉइंट, तो P का x y z है ना, x y z में से A का जो पॉइंट है x1 y1 z1 देखो घट गया रिस्पेक्टिवली। उसी तरह B का क्या है, x2 y2 z2 है, इसमें से A का घट जाएगा x1 y1 z1, उसके साथ i j k लग जाएगा, तो हम सीधे लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2
माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। उसी तरह AC के लिए अब C तो तुम्हारा x3 y3 z3 में से A को घटाना है, x1 y1 z1, तो घटा दो। ये हो जाएगा तुम्हारा x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप और प्लस z3 माइनस z1 के कैप। इस तरह से लिख दिए। अब सुनो, ये सब तो हो गया। अब ये सब वैल्यू को, है ना, ये सारे जो वैल्यूज हैं इसको आपको इक्वेशन 1 मतलब वो जो निकाले हैं ना फॉर्म, इसमें रख देना है। मान लो ये तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा है ये वाला, इसको हम लोग चलो ब्लैक से खींच देते हैं। ये जो तुम्हारा है ये इक्वेशन 1 है और इसी इक्वेशन में इसको पुट कर दो, यानी ए बी और ए सी के वैल्यू को रखिए और आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। देखो पुटिंग, अब कर लेना दीज वैल्यू, है ना, इन ये जो इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट, सुनो डिटर्मिनेंट के फॉर्म लिख देना है। ठीक है, वी गेट, क्या लिख दें, वी गेट इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म लेते हैं, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लो, ये आसान होगा। नहीं तो क्या होगा, ये सबको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उसमें पुट करने के बाद r माइनस ए जो लिखे हो इंटू बी माइनस ए, ठीक है, क्रॉस सी माइनस ए में रखने के बाद ये सॉल्व होगा। यहाँ पर इजी करने के लिए क्या करो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो। सबसे पहले जो है, सबसे पहले तुम्हारा है x माइनस x1, ये सारे आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ पर रखना है। तो ये तुम्हारा हो गया पहला x माइनस x1, ये हो गया y माइनस y1 z माइनस z1, ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया z2 माइनस z1, ये हो गया x3 माइनस x1। नेक्स्ट ये लिख रहे हैं नीचे वाला, फिर हो गया तुम्हारा y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 बराबर 0, और यही तुम्हारा हो गया दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जो प्लेन है उसका इसी रूप में, यानी इसको जब सॉल्व करोगे जो इक्वेशन बनेगा वही तुम्हारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसी भी प्लेन का इक्वेशन इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजर रहा है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को कर चुके हैं, पहले भी डाटा दे दिए, ये डायरेक्ट लिखे थे उस समय और अभी तुमको बता दिए किस तरह से ये होता है। अब एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ठीक है, कि चलो यहाँ पर एक बात पहले लिख देते हैं तब आपसे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है जिस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले देख लो, तो ये पॉइंट तुम्हारा है कि प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हम देख लिए इक्वेशन। अब है कि अगर प्लेन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट है, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो क्या होगा उसका इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर दिखला दिए 3 कोलिनियर पॉइंट हम यहाँ पर ले ले रहे हैं। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे जो लाई करे, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। मान लो यही आपका जो है ना, ए बी सी, ये आपका पॉइंट हो गया तीनों, ठीक है। तो देख रहे हो इस पे एक प्लेन तो ये वाला है, दूसरा प्लेन यहाँ पर ये लाई कर रहा है, देखो तीसरा प्लेन फिर इसी कॉमन से यहाँ पर लाई कर रहा है। इस तरह तुम अलग अलग भी लिख सकते हो। मान लो अगला अगर तुम ड्रॉ करना चाहो तो देखो यहाँ से फिर ड्रॉ अगला भी करके दिखाते हैं, ठीक है। ये भी प्लेन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा।
मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तब तो जब इन्फानाइट नंबर हुआ तो मीनिंगलेस हो गया, यानी कोई यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर प्लेन का हमें नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि इफ़ वी एज वी नो दैट प्लेन इज यूनिकली डिफाइंड इफ इट पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो अभी अभी हम लोग प्रूव किए। बट इफ देयर आर इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर हो जाए, देन वी कैन ड्रॉ मेनी यानी इन्फानाइट प्लेन्स विच पासिस थ्रू ABC इन्फानाइट। सो देयर इज नो यूनिक सोल्यूशन फॉर यूनिक इक्वेशन फॉर इट। तो इसका तो ये हो गया। अगर आपका कोलिनियर आता है तो आंसर कर दीजिएगा कि नो यूनिक सोल्यूशन फॉर द प्लेन एग्जिस्ट। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। यानी जब हम कोलिनियर 3 पॉइंट अगर आपको 3 पॉइंट दिया हुआ होगा और उसमें कहेगा आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना जो ये तीनों पॉइंट से पास करे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि वो तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं। अगर कोलिनियर नहीं है तब तो इक्वेशन ऊपर वाले के ये अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, है ना, वेक्टर या कार्टेशियन जो भी फॉर्म कहेगा। और अगर कोलिनियर मिलता है तो बस आपको लिख देना है कि चूंकि पॉइंट कोलिनियर हो गया इसलिए नो यूनिक सोल्यूशन, है ना, इज डिफाइंड फॉर द प्लेन। तो इतना ही करना है। देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, ये एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो जो पासेस थ्रू 3 पॉइंट दिस दिस दिस। देखो यहाँ 3 पॉइंट हम दे दिए हैं तो इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या ये पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट को दिखलाने के लिए क्या हमारे पास रिजल्ट है कि किसी भी दो, मान लीजिए कि मेरे पास लेट A1 1 B6 4 -5 and C-4 -2 3 are points on the plane, मान लो ये है। तब कैसे दिखलाते हो, इसका रूल तो यही है ना, कोलिनियर आर द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। ये कोलिनियर है तो कोलिनियर का क्या होता है, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेज। मान लीजिए कि AB प्लस BC ये अगर आपका AC हो जा रहा है, इसी तरह BC प्लस AC AB हो जाए या AB प्लस AC BC हो जाए, तो यही है। यानी किसी दो का सम तीसरे के बराबर अगर हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पे शो हो रहा है, यानी कि लाई कर रहा है, मीन्स कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर हो गया, ठीक है, सम ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू द थर्ड, अगर वो कोलिनियर हो जाता है तब तो, है ना, कोलिनियर हो जाता है तो हम वहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं लिख पाएंगे। और अगर नॉन कोलिनियर होता है तो ऊपर के अनुसार लिख देंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं इसकी कोलिनियरिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि इस बात को लिख दें क्या, पॉइंट्स ऑन द प्लेन, है ना। तो एट फर्स्ट वी चेक वेदर the points are collinear और नॉन कोलिनियर, ये हम चेक करते हैं और इस रूल को नहीं भूलना। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर AB निकाल लो, पोजीशन वेक्टर। तो बताए थे कि B टर्मिनल पॉइंट है में से इनिशियल पॉइंट A के पोजीशन वेक्टर को घटा देना है, यानी कि यहाँ पर IJ लगा लो तो A का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। 6 के साथ 6 4 -5 से IJ लगा लो तो B का पोजीशन वेक्टर आएगा। उसी तरह C के लिए भी IJ लगा लो, आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्या कि यहाँ तुम्हारे पास हो गया, देखो एक फार्मूला लिखे थे ना, एक बार लिख देते हैं। देखो AB के लिए क्या लिखते हो कि ऐसा लिखते हो ना कि x2 में से x1 को घटा दीजिए, उसके साथ i कैप लगा दीजिए। फिर y2 में से y1 घटा दीजिए, उसके साथ j कैप लगा दीजिए। फिर z2 में से z1 घटा दीजिए, उसके साथ k कैप लगा दीजिए। यानी कि मेरा कहना है यही आपका x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है,
ये x3 है, y3 है, z3 है। तो जब इस दोनों केस में करें तब x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे हो जाएगा। अगर इस दोनों के साथ AC के साथ चलोगे तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, अब आप सीख चुके हैं क्या है। तो इसके अनुसार अगर चलते हो ए बी का इक्वेशन लिखने के लिए, तब तो ये मेरा होगा ए बी इज इक्वल टू x2 के जगह पर देखो सब कुछ है 6 - 1 आई कैप प्लस y2 है तुम्हारा 4 - 1 जे कैप, फिर प्लस z के जगह पर तुम्हारा है -5 z2 में से घट गया माइनस माइनस +1 हो जाएगा के कैप। यानी ये तुम्हारा आ गया 5 आई कैप फिर +3 जे कैप -4 के कैप। तो ये तुम्हारा हो गया एक्चुअली व्हाट ए बी हो गया। ठीक है, अब हमको चूंकि ए बी मैग्नीट्यूड निकालना है, ये ए बी तुम्हारा मैग्नीट्यूड यहाँ दिखला रहा है। ठीक है, ये जो तुमको टेक्निक दिए हैं कि सम ऑफ एनी टू इक्वल टू थर्ड वन, तो ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ए बी का। तो ए बी का आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज √5 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 + 9 + 16। जोड़िएगा 9 और 6 15 5 ये 20 हो गया और 3 4 5 50 हो जा रहा है ना, ये आपका 50 हो जा रहा है √। तो 25 टू जा यानी 5√2 ये तुम्हारा आ गया। उसी तरह हम लोग अब BC निकाल लेते हैं वेक्टर। तो BC के लिए भी पॉइंट देख लो पहले ऊपर, B में से मतलब C में से B को घटाना है। तो देखो डायरेक्ट लिख दें, -4 में से -6 चला गया आई कैप हो जाएगा। फिर तुम्हारा -2 में से ये 4 चला गया, फिर इसके साथ जे कैप लग गया। फिर देखो C3 यहाँ 3 में से आपका -5 चला गया तो +5 हो जाएगा, के कैप यहाँ लग जाएगा। घटाने पर हमको मिल जाएगा ये -10 आई कैप फिर -6 जे कैप और +8 के कैप, ये तुम्हारा आ गया। और यहाँ से BC फाइंड कर लो मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा √, ये जो है यहाँ पर ज़रा देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो ये -10 का स्क्वायर +-6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर, ये जब तोड़ोगे तो ये 100 हो जाएगा, +36 हो जाएगा और +64 हो जाएगा। और ये जोड़ने पर आपका हो जाएगा 4 6 हो गया 10 100, ये 200 हो जा रहा है। यानी जब आप तोड़ेंगे तो 10√2 आ जाएगा। तो ये तो 10√2 आ गया। एक और बच जा रहा आपका AC फाइंड करना। तो AC वेक्टर तुम्हारा हो गया, C वाले में से घटा देना है। तो C में क्या है, -4 में से 6 चला गया, ये -4 में से 6 चला गया, इसके साथ आई कैप लग गया। फिर C तुम्हारा -2 में से 4 चला गया, -2 में से 4 चला गया, ये जे कैप हो गया। प्लस तुम्हारा 3 में से -5 चला गया, 3 में से +5 हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ये 10 -10 आई कैप फिर -6 जे कैप, ये गलत लिख दिए क्या जी, BC -4 -6 -2 -4 3 -5 और AC में से A को घटाना था ना, ये गलत आ रहा है ऊपर, चूँकि ये दोनों रिजल्ट आइडेंटिकल हो रहा है इसलिए डाउट हो गया हमें, ये गलत है। यहाँ पर हम लोग गलत घटा रहे हैं। ठीक है, इसको देखो, A के पॉइंट्स को देखना है। A में क्या कुछ है, A का आपका 1 1 -1 है, तो यहाँ पर आपका 1
1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, -5 आई कैप, ये होगा -3 जे कैप, और ये हो गया +4 के कैप। तो ए सी यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, √-5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 + 9 और +16 बराबर √ देखो ये तो हो जाएगा तुम्हारा फिर से ये कितना हो जाएगा, 5 6 15 और 5 0 और 2 2 4 1 5 है ना, ये 50 हो गया तुम्हारा। ठीक है, 16 और 9 25 20 50 50 मीन्स 5√2। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो कि हियर क्या क्या तुम्हारा आया, एक तुम्हारा तो ये है, एक तुम्हारा ये है 5√2, दूसरा तुम्हारा यहाँ है 5√2 जो कि इक्वल टू इसका हो जा रहा है। यानी यहाँ पर तुमको मिल गया हियर ए बी, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी आ जा रहा है। ठीक है, तब क्या कहोगे, सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर हो गया, आर कोलिनियर, कोलिनियर। ठीक है, तब जब कोलिनियर हो गया, क्या बताए थे कि कोलिनियर हो गया यहाँ पर देखो, तो देयर इज नो यूनिक सोल्यूशन फॉर इट, तो इसीलिए लिख देते हैं कोलिनियर हो गया। तो शो नो एनी, शो नो एनी सच इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, या लिख दो सो नो एनी सोल्यूशन ऑफ सच प्लेन, सीधा सो देयर इज नो एनी, not any, there is not any equation of such plane। ठीक है, तो यही इसका आंसर हुआ, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यहां देखिए इस क्वेश्चन के साथ क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पर तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, ये जो बना रहे हैं एग्जाम्पल नंबर आपका, ये कंटिन्यू है, ये एग्जाम्पल नंबर 18 कंटिन्यू है ना आपकी पढ़ाई, तो 18 नंबर पहुँच गया। देखो ये तुम्हारा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। देखो पॉइंट तीनों तुम्हारा दिया हुआ है, इससे पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है। वेक्टर इक्वेशन चलो मार्क कर देते हैं, वेक्टर इक्वेशन चाहिए उस प्लेन का जो कि इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, चलो इसका नाम दे देते हैं कुछ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, दिस इज सपोज आर, दिस इज सपोज एस, and this is suppose T। ओके, ये है, तो कैसे करेंगे, ये 3 पॉइंट से पास होने वाले लाइन के लिए, सॉरी पॉइंट के लिए हमें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। तो देखो तुम्हारे पास ये तो पता है, सबसे पहले इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मान लो आर के लिए, एस के लिए, टी के लिए हम लिखते हैं, तो चलो लिख देते हैं लेट व्हाट, ये जो ए है तुम्हारा एक पॉइंट, ए का तुम्हारा सॉरी ए तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया 2i कैप +5 j कैप -3 k कैप।
बी तुम्हारा हो गया एस के लिए पोजीशन वेक्टर, तो बी बराबर तुम्हारा हो गया -2i कैप -3j कैप +5k कैप। और जो तीसरा पॉइंट टी है इसका पोजीशन वेक्टर सपोज दिस इज सी, और ये तुम्हारा हो गया 5i कैप +3j कैप -3k कैप। ये तीनों लिख दिए। और अब आपके पास वेक्टर इक्वेशन है, देन द वेक्टर इक्वेशन है ना, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कैसे लिखते हो आप? लिखते हैं, याद करना फार्मूला, आर माइनस वेक्टर ए एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट आर एस क्रॉस आर टी, फार्मूला लिख दिए, इज इक्वल टू 0, यानी आर एस टी से मेरा ये प्लेन पास कर रहा है। तो ये तो हो गया। अब सुनो, यहाँ पर आर के लिए चलो एक इक्वेशन इसी को जब एक्सटेंड किए थे तो वो ऐसा आया था एक्चुअली। अगर ये पूरा तुमको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो डायरेक्ट लिखिए, अदरवाइज उससे फाइंड कर लीजिए और यहाँ पर सारे वैल्यूज को लिख दो। तो ये तुम्हारा हो गया आर कैप, और माइनस ए के लिए जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर लिखे हो 2i कैप +5j कैप -3k कैप। ये तो हो गया तुम्हारा आर माइनस ए, और डॉट यहाँ पर लिखना है बी माइनस ए। सुनो, बी माइनस ए जो है तुम्हारा यहीं घटा लो, देखो -2 में से यहाँ घटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप घटा लीजिएगा b माइनस ए, क्या हो जाएगा, b आपके पास माइनस, देखो -2i -3j और +5k है, इसमें से घटा देना a को, a है तुम्हारे पास 2i +5j -3k, घटेगा यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारा -4i -8j और +8k। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया तुम्हारा, ऐसे ही तुम लिख लेना, तुम स्टेप में लिखना एग्जाम में। ये हो गया तुम्हारा -4i कैप -8j कैप +8k कैप, ठीक है। और इसका क्रॉस है किसके साथ, c माइनस ए के साथ, तो तुम्हारा ये साइड में रखे हैं, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि c में से a को घटाइए, तो c तो आपका ये है, में से a घटा है, 5 में से 2 चला गया, दैट इज ये आ गया आपका 3i कैप। फिर देखो 3 में से तुम्हारा 5 चला गया तो -2j हो जाएगा, -2j कैप, और -3 में से -3 या 0 मत लिखो, 0 के कैप आ रहा है तो नहीं लिखते हैं, और ये इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। ऐसे करके हम कर लेंगे इसका, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन देखना है, तो पहले हम हेडिंग कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन and some of the question and other concepts. Okay.